सर पहले अपना नाम बता देना आप। मेरा नाम जी उसके बाद किस तरह की मोटर मार्केट ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮੋਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਪੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਸਾਡੀ 400 ਯੂਨਿਟ 16 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਯੂਨਿਟ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਦੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ 85 ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, 30 80 ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟ ਦੇ ਅਦਰ ਪੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪੇਟੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਿਆ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਟੋਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾਂ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਨੇ। ਸਰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਬੋਲੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜੇਕਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਬੈਠੇ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਹਾਂ ਪੈਂਟਰ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਂਟਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਪੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 28 ਹੈ 48 ਹੈ 38 ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਮਨੀ ਮਾਰੀ। ਸਿਰਫ ਕਿਉਂ ਮੇਨ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਿਰਫ ਮਨੀ ਮਾਰਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਦਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਆਪਣਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਗਲੇ ਲਾਈਟ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੇਂਟ ਉੜਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਪਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ 'ਚ ਬੰਦੇ ਤਰਪਾल ਪਾ ਲੈਂਦੇ, जो भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ पेंट ना उड़े। जब हम इन लोगों की तकलीफ देखते हैं तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि एक तरफ तो कहा जाता है कि रोजगार दो और दूसरी तरफ ये रोजगार छीनने की बात आ गई है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी जिसमें हजारों हजार दुकानें हैं, हजारों हजार ये मैकेनिक हैं, ये मैकेनिक में आते हैं। अगर बिल्डिंग खड़ी करने से ही कोई मंडी बन जाएगी तो ऐसा संभव नहीं। उसके अंदर अगर बिल्डिंग खड़ी की है, गाड़ियां ही ना आए तो भी वो मंडी नहीं, गाड़ियां आ जाए और मैकेनिक ना हो तो भी वो मंडी नहीं। इस सारे सिस्टम को मिला के एशिया की ये सबसे बड़ी मंडी है, सबसे बड़ी मोटर मार्केट है। अगर इनको कहीं उजाड़ा जाता है या इनको तंग किया जाता है या इनसे कोई प्रशासन दुर्व्यवहार करता है तो मेरे ख्याल में तो वो गलत है, क्योंकि जब तक ये नहीं है तो यहाँ कोई भी काम नहीं होने वाला। जब ये हैं तो ये काम होगा। यहाँ लोग बाहर से भी आएंगे, लोग शिमला से भी आएंगे, हिमाचल से भी आएंगे, हरियाणा से भी आएंगे, जम्मू कश्मीर से भी आएंगे, पूरा चंडीगढ़ तो यहाँ आते आता है। जब इतने लोग यहाँ आते हैं तो उसका रेवेन्यू सरकार को कितना जाता है ये नहीं सोचती कोई भी। अगर ये पेंटर हैं या कोई और मैकेनिक है तो इन दुकानों से सामान भी तो आएगा ना। अगर इन दुकानों से सामान आएगा तो सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा तो सरकार प्रशासन चलेगा, लोगों के हित में काम होंगे। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि इनको उजाड़ा ना जाए। इनसे जो भी फीस जो भी लेनी है, जो सिस्टम है प्रदूषण डिपार्टमेंट का लगा लो, कारपोरेशन का लगा लो, प्रशासन का लगा लो, जो भी बनता है इनका, वो इनसे लेके इनको रेगुलराइज करे बकायदा। क्योंकि इस मंडी की अगर सुविधा मतलब कोई शोभा है, इस मार्केट की अगर कोई शोभा है तो ये आपके चारों तरफ मैकेनिक जो खड़े हैं यही है। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि इनको ना उजाड़ा जाए। लोग वहीं जाएंगे जहां उनको सभी टाइप की सुविधा मिलेगी। यहाँ सारी टाइप की सुविधा है। यहाँ जो लेबर है, यहाँ जो काम करने वाली लेबर है वो आपको सस्ते में काम करके देती है। यहाँ से जो सामान आप खरीदते हैं वो भी और जगह से सस्ता है। इसलिए तो लोग यहाँ आते हैं कि मनी माजरा में जाएंगे मोटर मार्केट में, वहाँ से सस्ता सामान मिलेगा, वहाँ से टायर भी सस्ते मिल जाएंगे, हॉर्न भी सस्ते मिल जाएंगे, बाकी सारा सामान सस्ता मिल जाएगा, पेंट भी वहाँ सस्ता हो जाता है, गाड़ी की मैकेनिज्म कोई खराबी है वो भी जल्दी ठीक हो जाती है और कम पैसे में हो जाती है। जब तो लोग आते हैं और उसका सरकार को कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है, घाटा कोई नहीं होता। अगर घाटा हो तो सरकार यहाँ 1 मिनट भी ना बैठने दें। सरकार को इतना करोड़ों रुपए का रेवेन्यू यहाँ से जाता है और इनको उजाड़ने का अगर काम सरकार करती है, प्रशासन कारपोरेशन या प्रदूषण डिपार्टमेंट किसी भी टाइप का नोटिस देता है तो उस नोटिस में कम से कम इनको बसाने का काम करे, उजाड़ने का काम ना करे। मेरे को लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, कह रहे कि लाइट नहीं मिलेगी यहाँ पे पेंट करने के लिए, तो मैं काम कैसे करूंगा जी? बिना लाइट के तो मशीन नहीं चलेगी, ना रबिंग होएगी, ना मशीन चलेगी, ना पेंट होएगा जी। वो से कारपोरेशन वाले आते हैं लेकिन
कोई मिस्त्री बाहर गाड़ी लाए तब होते हैं, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फिर दूसरे वाला जो चक्कर है ना, इससे ज्यादा मार खा रहे हैं सर। 97 से 95 से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। कहाँ जाए अब, कहाँ जुड़ गए हम, तो यहीं से काम सीखा, यहीं काम कर रहे हैं। ठीक है जी, सारी उम्र चले गई जी, 30-35 साल हो गए काम करते हुए। एक तो ये है जी, हमें काम करना चाहिए। और क्या सिचुएशन है ये देखो आप, लाइट बगैर तो कोई काम नहीं होगा। लाइट को मना करते, लाइट नहीं मिलेगी। ठीक है जी, प्रदूषण तो इतना नहीं है। प्रदूषण क्या, पेंट तो 10-15 मिनट पेंट होता है, बाकी रगड़ाई पगड़ाई का काम ज्यादा होता है। बाकी रगड़ाई का काम होता है सुबह शाम तक 2-3 घंटे का, 15-20 मिनट का काम होता है पेंट मारने का। तो बस कोई बीमारी नहीं, मेरे को कोई बीमारी नहीं आज तक। मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चंडीगढ़ प्रशासन ने हमें कभी कुछ नहीं दिया है। 1978 तक यहाँ पे सरपंच थे। 1979 में यहाँ पे कारपोरेशन ही नोटिफाइड एरिया कमेटी बनी। नोटिफाइड एरिया कमेटी ने मनी मारे, जो ओल्ड मार्केट जिसको बोलते थे मोटर मार्केट, वहाँ से उठा के इनको यहाँ पे भेजा। इनको यहाँ पे प्लाट दिए गए। उनमें उनकी कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम है, वो उनके मुताबिक हैं। लेकिन कारपोरेशन ने आज तक इनको कुछ नहीं दिया। अब देख लो, यदि इनको 80 के बाद 81 या 82 में जब इनको अलाट हुई है, तब से ये लोग कोई 85 से काम कर रहा है, कोई 90 से कर रहा है, कोई 95 से कर रहा है। आधी उम्र इनकी यहाँ पे बीत गई है। पिछली बार आपको याद होगा, जब आप आए थे तो यहाँ हाई कोर्ट का डंडा देके इन सबके ये पेटियां ही उठा के ले गए थे, जब्त कर ली। लेकिन अभी तक वो कई बंदों के पास पैसे नहीं है, वो पेटी नहीं चढ़ा सके, वो छोड़ते भी नहीं है। वो कहते हम नहीं छोड़ेंगे। तो उनका तो रोज बच्चे उनके भूखे मरने की कगार तक आ गई। अभी थोड़ा थोड़ा काम चलने लगा था, उन्होंने नया फंडा छोड़ दिया कि प्रदूषण हो रहा है जी, वो पेंटर है प्रदूषण करते हैं। आपके पास जगह पड़ी है, 9 गजे पीर के सामने इतनी जगह पड़ी है मोटर मार्केट में, वहां पे पेंटरों को जगह दे दें कि आप यहाँ पर अपनी तरपाल लगा लो। किसी का रोजगार थोड़ी छीन सकते हैं हम। ये तो हाई कोर्ट भी कहता है, सब कुछ कहते हैं कि आप किसी का रोजगार नहीं छीन सकते। रोजगार छीनना तो बहुत बड़ा पाप है। उसके एक बंदे का रोजगार छीना तो उसका पूरा परिवार बेकार हो गया। उसके साथ 4 बच्चे हैं, किसी के साथ 5 बच्चे हैं, उसके परिवार का हाल देखो आप। कम से कम भी 1000-1200 लोग हैं जी, तो सिर्फ यहाँ मैकेनिक हैं, पेंटर हैं, डेंटर हैं, कोई टेप लगाता है, कोई कुछ करता है, जो यहाँ सारे यहाँ सुबह आते हैं, शाम को अपने घर चले जाते हैं। उनके यहाँ हजारों परिवार यहाँ से पल रहा है। लेकिन प्रशासन इनको उजाड़ने पे तुला हुआ है। बहुत बुरी बात है। प्रशासन को चाहिए कि उनके पास जगह भी पड़ी है, यहाँ भी पड़ी है, और उसके साथ यदि आप चाहो मन से, जहाँ हरियाणा का बॉर्डर पड़ता है, दोनों तरफ हरियाणा का बॉर्डर पड़ता है, जगह इनके पास है, दे सकते हैं, लेकिन इनकी देने की नीयत नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब नोटिफाइड एरिया कमेटी यहाँ बनी तो मनी मारा स्वर्ग था। जब से कारपोरेशन बनी है, हम नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। ना यहाँ सफाई है, ना यहाँ पानी अच्छा है, ना यहाँ सड़कें अच्छी हैं, सारा बुरा हाल है लोगों के लिए। तो सुविधा के नाम पर कोई प्रोजेक्ट लाना हो ना तो मनी मारे। तो यहाँ का प्रशासन हमारे प्रधानमंत्री की आवाज को भी अनसुना कर रहा है। प्रधानमंत्री की आवाज वहां तक लोगों तक पहुंच नहीं रही, क्योंकि लोग जागरूक नहीं है। लोगों ने ऐसा गलती कर ली यहाँ पे कि कैसे इंसान को जिता दिया। जो उनकी वहां क्या करता है, वो क्वेश्चन डाल देता है। क्वेश्चन डालने से मसला हल नहीं होना, उस क्वेश्चन का हल ढूंढो। ये क्वेश्चन मैंने डाला है, क्वेश्चन में तो जवाब आ जाएगा कि हम ये कर नहीं सकते। हमें क्वेश्चन नहीं डालने चाहिए, हमें काम करने चाहिए कि हमें काम करें। हम क्वेश्चन डाल दिया, हाँ जी क्वेश्चन डाल दिया जी, ये नहीं हो सकता, उसका क्या फायदा हुआ जी। अब पिछले दिनों आप देख लो चंडीगढ़ के साथ क्या हो रहा है। पिछले दिनों कॉलोनी वालों को झूठी अफवाह की मीडिया ने फैला दी कि आपके मकान उजाड़ेंगे। वो बात कुछ और थी। वहाँ वो एक्चुअल में वो पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा था मनीष जी ने, उसका जवाब उन्होंने देना था। जवाब में तो जो लिखा हुआ, जो इनके एग्रीमेंट में लिखा है कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, तो वही जाएगा। तो वो किसके टाइम का है? ये आज मिलके आए हैं अधिकारियों से, अफसरों से भी मिलके आए हैं, लीडरों से भी मिलके आए हैं। लीडरों ने उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम आपका काम बंद नहीं होने देंगे। अब ये देखना है कि लीडर कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि उनको इसके लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा जी। जब उनके पास जगह पड़ी है, उनको जगह दिला दो। यदि बैन है तो उसका कोई तो हल होगा ना। बैन तो इंडिया में बहुत चीजें हैं, क्या उनका कोई हल नहीं है कि कैसे कैसे उसको निकाल सकते हैं? हल निकालना प्रशासन का काम है। इनके पास जगह पड़ी है, वहाँ जगह दे दें कि आप यहाँ तरपाल लगा लो जी, आपको जगह दे दी, अपना टेम्परेरी मीटर लो तो अपना काम चलाओ। अब तो जिसको देखो, जिसका शोरूम सील होएगा वो तो कहेगा जी मैं नहीं आपको लैट दूंगा, क्योंकि सारे अलाटेड हैं, अपने आप तो किसी ने बना नहीं रखे। ये नोटिफाइड एरिया कमेटी ने इनको दिए हुए हैं, जो मोटर मार्केट में काम करते थे उन लोगों को।
आप कह रहे थे ना कि उजड़ के नहीं, इनको वहां से उजाड़ा गया था, वहां तब ये लोग यहाँ आए थे, तब इनके यहाँ आने से मोटर मार्केट, जो एशिया की मोटर मार्केट थी उस समय नंबर 1 थी, नंबर 1 उस करोड़पति के अंदर भी कुछ ठीक है। उसकी करोड़पति में जब अमिताभ बच्चन ने किसी क्वेश्चन पूछा था कि तो उसमें यही जवाब दिया गया था। अब ये ऐसा हाल हो रखा है कि ये बेचारे आप रोड पे आ रहे हैं, नहीं रोजगार छीना जा रहा है, तो परिवार कहाँ जाएंगे। और एक तो गड्डी आ जाती है। मैं यही मांग करता हूँ कि आपके माध्यम से प्रधानमंत्री तक मेरी ये आवाज पहुंचे कि इन लोगों को उजाड़ा ना जाए। उजाड़ने का काम बहुत गलत है, चाहे वो मकान है चाहे दुकान है। हर इंसान मीडियम तबका है। देखो जो अमीर होता तो शोरूम लेके बैठता, वो फड़ी में क्यों लगाता है, एक पेटी लेके क्यों बैठता है। ये देखते हुए मैं पोल्यूशन डिपार्टमेंट को कहता हूँ कि अकेले सिर्फ मनी मारे क्यों तंग कर रहे हो। चंडीगढ़ में बाकी जगह वेट नहीं होता क्या, सभी जगह होता है ना, तो सिर्फ मनी मारे क्यों।